तो एक्सरसाइज 3.2 का बेसिक करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 का बेसिक किया था और उस पर आधारित कुछ प्रश्न किए थे। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने ये सीखा था कि किन्हीं दो रैखिक समीकरण, जैसे हमें कोई दो रैखिक समीकरण दिए होते थे 5x + 3x बराबर में 3y बराबर में 7 और 6x + का 3y बराबर में 9। ठीक है, तो ऐसे क्या होते थे, हमें दो रैखिक समीकरण दिए होते थे और उसको क्या करते थे, हम ग्राफ पे दिखाते थे। और ग्राफ पे दिखाने के लिए हम क्या करते थे, दो ऐसे बॉक्स बनाते थे, याद होगा। ठीक है, x और y, x और y, है ना। ऐसे क्या करते थे, हम ग्राफ बनाते थे और उसके बाद में उसको सॉल्व करते थे। ठीक है, तो हम जब ग्राफ बनाते थे तो हमें ये पता चलता था कि ग्राफ जब हम बनाएंगे तो वो कुछ ऐसे काटेगा, या तो वो ग्राफ ऐसे प्रतिच्छेद करता था, या तो, है ना, या तो वो ग्राफ क्या ऐसे भी बनता था कि दोनों के दोनों समीकरण क्या है, आपस में एक दूसरे के ऊपर हैं। ऐसा भी पता चलता था, है ना। अब हमें ऐसा भी पता चलता था कि वो दोनों क्या हो रहे हैं, कहीं आपस में एक दूसरे को काट ही नहीं रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ऐसे ही बिना काटे एक दूसरे को निकलते जा रहे हैं और इन्फिनाइट तक जा रहे हैं, है ना। तो ये भी हमें पता चलता था। अब देखिए, जो इस तरीके से जब हमारा ग्राफ इस तरीके से काटता है, ठीक है, जिसमें क्या एक ही हल होता है, जिसमें एक ही हल होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद। क्या? प्रतिच्छेद रेखाएं। क्या कहेंगे? प्रतिच्छेद रेखाएं। ठीक, अब जैसे हमारा इसमें क्या है, हमारा एक ही हल होगा। एक हल क्यों होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे एक ही ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती है। तो इसका मतलब जो हमारा प्रतिच्छेद रेखाएं होती हैं उनके कितने, एक ही हल होता है। ठीक है, एक ही हल। ठीक है, अब आगे जैसे यहाँ पे क्या है कि हमें ऐसे ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, ग्राफ में क्या हो रहा है, ये दोनों रेखाएं क्या है, एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं। ठीक है, और जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आती है तो हम उसको थोड़ा डार्क दिखाते हैं। ठीक है, अब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अगर हम यहाँ से कोई पॉइंट ले लें और इन दोनों में x और y की वैल्यू रखें तो क्या होगा, हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल आएंगी, है ना। हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में एक दूसरे के क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। ठीक है, मतलब यहाँ की भी वैल्यू आपस में सेटिस्फाई करती है, यहाँ का भी मान आपस में सेटिस्फाई करेगा, यहाँ का भी मान आपस में सेटिस्फाई करेगा, यहाँ पे भी। ठीक है, तो एक चीज़ तो हमें ये पता चल रही है कि ये क्या है, हमारी समपाती है। क्या है? समपाती रेखाएं हैं। जब हमारी दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर बनती हैं तो उनको समपाती रेखाएं कहते हैं। और हमें ये पता चल रहा है कि ये जो बिंदु हैं, मतलब इस लाइन में हमारे पास बहुत सारे हल हैं। हम कोई भी पॉइंट ले लें इस रेखा पे, वो क्या होगा, हमारा इस इक्वेशन का हल होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसके अनेकों हल भी होंगे, अनेकों हल होंगे। ठीक है, अब आगे, अब जैसे ये दो रेखाएं क्या हैं, आपस में एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है, और ना ही ये दोनों आपस में एक दूसरे को कहीं छुएंगी, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी क्या है, समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, अब इसका कोई हल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक दूसरे को कहीं काटेगी नहीं, और जब काटेगी नहीं तो इसको कहीं, जब ये कहीं मिलेगी नहीं तो हमारी x और y की वैल्यू भी नहीं हुई। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोई हल नहीं। ठीक है, अब देखिए जैसे क्या हुआ कि हमारा कोई, जैसे ये है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि संगत और असंगत क्या होता है।
ठीक। संगत और असंगत का मतलब होता है, संगत वे रेखाएं होंगी जिनमें कोई हल हो, जिसका कोई हल होता है, या एक हल हो या दो हल हो या 10 हल हो या 50 हल हो या अनेकों हल हो, तो उनको हम लोग संगत कहते हैं। और जिनका कोई हल नहीं होगा उसको हम लोग असंगत कहते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि प्रतिच्छेद बिंदु का एक हल होता है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा संगत युग्म हुआ। ठीक है। अब संगत युग्म कहता है कि एक ही हल, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि अनेकों हल होंगे, जब हमारा अनेकों हल हो या एक हल हो तो भी हम उसको क्या कहते हैं, हमारा संगत युग्म कहते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा संगत हुआ, संगत युग्म। अब इसमें जैसे इसमें क्या हो रहा है कि इसमें कोई भी हल नहीं है, अब जिसका कोई हल नहीं होगा वो हमारा क्या होगा, असंगत होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये बातें हमने सीखी। ठीक है। अब जैसे ये होता है कि आपसे किसी ने कहा कि आपको दो रैखिक समीकरण, आपसे किसी ने कहा कि आपको दो रैखिक समीकरण युग्म दिए हैं, आप बिना ग्राफ बनाए हमें ये बता दीजिए कि जो ग्राफ बनेगा उस पर जो हम रेखाएं खींचेंगे वो हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेंगी या संपाती रेखाएं बनेंगी या समांतर रेखाएं बनेंगी, तो आप हमें ये बताइए। तो आप कैसे बताओगे, उसको बताने के लिए कुछ हमें इक्वेशंस दी होती हैं, उसको हम बताते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखते हैं, तो पहली क्या थी, प्रतिच्छेद रेखाएं। ठीक है, दूसरी संपाती रेखाएं, तीसरी समांतर। ठीक है। अब देखिए, जो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहती हैं, जो प्रतिच्छेद रेखाएं होती हैं वो कहती हैं कि ये क्या होंगी, ये जो रेखाएं होंगी वो उसमें A1 अपॉन में A2 बराबर नहीं होता है B1 अपॉन में B2 के। ठीक है, प्रतिच्छेद रेखाएं जो होंगी उसमें A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन में B2 ये आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। ठीक है। संपाती रेखाएं कहती हैं कि A1 अपॉन में A2 बराबर होगी B1 अपॉन B2 में और C1 अपॉन C2 में। ठीक है, तो संपाती रेखाओं की जो इक्वेशन होती है वो हमसे कहती है कि तीनों के ही मान आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है। अब समांतर रेखाएं कहती हैं कि A1 अपॉन में A2 बराबर होगी B1 अपॉन B2 में और C1 और C2 के बराबर नहीं होगी। ठीक है, तो ये होती है हमारी समांतर रेखाओं की इक्वेशन। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, उसमें हम लोग ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन को इस इक्वेशन पे सेटिस्फाई कैसे कराएंगे, देखेंगे कि ये हमारा बराबर है क्या, कि ग्राफ हमारा कैसे बनता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है कि 5x माइनस का 4y बराबर में माइनस का 8। ठीक है, एक तो समीकरण हमें ये दे रखा है और दूसरा समीकरण हमसे कह रहा है कि 7x प्लस का 6y बराबर में 9। ठीक है, ये क्या है, हमें दो समीकरण दे रखे हैं, रैखिक समीकरण। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बिना ग्राफ बनाए हम ये देखेंगे कि हमारा जो ग्राफ बनेगा उस पर रेखाएं जो हैं वो प्रतिच्छेद करेंगी कि संपाती रहेंगी कि समांतर रहेंगी। ठीक है, तो कैसे देखेंगे, देखिए ये जो पहला होता है इसको आप मान लीजिए A1, इसके बाद में B1 और ये
C1। आप इसको इधर भी ला सकते हैं, इधर भी ला सकते हैं, इधर ला के भी सॉल्व कर सकते हैं और उधर रखे हुए भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, याद रहे कि अगर ऊपर वाला इक्वल के दूसरी साइड है तो इधर भी जो C की वैल्यू होगी वो इक्वल के दूसरे साइड ही हो। ठीक है, अब आगे ऐसे ही इसको आप क्या कीजिए, A2 मान लीजिए, B2 मान लीजिए और C2 मान लीजिए। कैसे, देखिए हमने माना A1 अपॉन A2, A1 की वैल्यू 5, A2 की वैल्यू 7। ठीक, B1, ठीक है, B1 अपॉन में B2, B1 अपॉन में B2, B1 की वैल्यू कितनी है -4 अपॉन B2 की वैल्यू 6। इसको अगर आपस में काट दें तो माइनस का 2 अपॉन में 3 है ना, तो B1 अपॉन में B2 बराबर आया माइनस का 2 अपॉन में 3। ऐसे ही अगली करते हैं आगे, C1 अपॉन में C2। ठीक है, C1 अपॉन में C2 बराबर माइनस का 8 अपॉन में 9। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या देखेंगे कि ये किसके किसके बराबर है और किसके बराबर नहीं है। तो हम यहाँ से देखते हैं कि A1 अपॉन में A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन में B2 के। हम बस इतना ही देखने के बाद में हमें ये पता चल जाएगा कि ये क्या है, हमारा प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। आपको इसके बाद में C1 अपॉन में C2 बराबर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया बिना ग्राफ बनाए कि A1 अपॉन कि ये जो रेखाएं हैं, ये जो युग्म हैं, ये जो इनसे जो रेखाएं निरूपित की जाएंगी वो क्या होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ठीक है, और इसमें अगर आपसे पूछ ले कि ये संगत है कि असंगत है, तो आप कैसे बताओगे कि प्रतिच्छेदी रेखाओं का एक हल होता है, प्रतिच्छेदी रेखाओं का एक हल होता है, अतः यह क्या है, संगत है। ठीक है, ठीक, चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में हमसे कह रहा है कि 9x प्लस का 3y बराबर में माइनस का 12 और 18x प्लस का 6y बराबर में माइनस का 24। ठीक है, ये क्या है, हमें दो समीकरण दे रखे हैं, रैखिक समीकरण। अब इसमें हम लोग पता करते हैं कि इससे हमारी जो युग्म है, इनसे हमारी रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेद रेखाएं बनेंगी कि संपाती रेखाएं की समांतर रेखाएं बनेंगी। तो कैसे पता करेंगे, इसको A1 मान लें, इसको B1 मान लें और इसको C1 मान लें, इसको A2, B2 और C2। ठीक है, तो इनको अनुपात के रूप में लिख देते हैं। A1 अपॉन में A2 बराबर A1 की वैल्यू 9 अपॉन में 18, अगर इसको कट करेंगे तो 1 अपॉन में 2, तो A1 अपॉन में A2 बराबर आया 1 अपॉन 2 के। ठीक है, आगे ऐसे ही हम क्या करेंगे, B1 अपॉन में B2 बराबर होगा 3 अपॉन में 6 के, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। B1 अपॉन में B2 बराबर हुआ 1 अपॉन 2 के। ठीक है, ऐसे ही C1 अपॉन में C2 बराबर होगा माइनस का 12 अपॉन 24 के, माइनस से माइनस का एलसीएम 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो C1 अपॉन में C2 बराबर हुआ 1/2 के। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका हुआ। अब इसको हम लोग देखते हैं, A1 अपॉन में A2 बराबर आ रहा है B1 अपॉन B2 के और C1 अपॉन C2 के। अब ये क्या हो रहा है, आपस में एक दूसरे के बराबर हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, आपस में एक दूसरे के बराबर हो रहा है। तो
ये इक्वेशन किसके लिए होती है? ये होती है समपाती के लिए। तो अतः यह क्या होगा? समपाती रेखाएं होंगी। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो अब अगर हमसे कोई पूछ ले कि ये संगत है कि असंगत है, तो आप कैसे बताओगे कि समपाती रेखाओं के अनेकों हल होते हैं, अतः यह हमारा क्या हुआ? यह हमारा संगत हुआ। क्यों संगत क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है कि जो संगत होता है, जो संगत युग्म होता है, उसका एक हल हो चाहे अनेकों हल हो, लेकिन वो हमारा संगत ही रहता है। तो ये हमारा संगत हुआ। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारा 6x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10, 2x माइनस का y बराबर में माइनस का 9। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या है? कोई दो इक्वेशन दी हैं, इसमें हम लोग पता करते हैं कि कैसे होगा। तो यहाँ से हम क्या करें, इसको a1/a2 की वैल्यू पता कर लें। a1 की वैल्यू 6/2, यहाँ काटेंगे तो a1/a2 बराबर आया 3 के। ठीक है, ऐसे ही b1/b2 बराबर होगा माइनस का 3 में माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b1/b2 बराबर आया 3 के। ठीक है, ऐसे ही c1/c2 बराबर होगा माइनस का 10 माइनस के 9 के, तो c1/c2 बराबर आया 10/9 के। क्यों? क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इसमें हमें पता चलता है कि a1/a2 बराबर आ रहा है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये हमारी क्या है? समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछ ले ये संगत है कि असंगत है, तो आप क्या बताओगे कि समांतर रेखाओं के कोई हल नहीं होता है, समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता है, अतः यह हमारा क्या हुआ? असंगत हुआ। ठीक है, तो ये हुआ आपका एक्सरसाइज 3.2 का बेसिक। इसमें इतने से ही हमारा ये एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है।